ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत दरस जिमि पातक टरई, पारस परस कुधातु सुधरई। संत मिला हरि जानिए, हरि से बड़ा संत को मानिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधक को हमेशा गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, नहीं तो माया बहुत सूक्ष्म है। किधर से पटकनी दे दे इसकी कोई गारंटी नहीं। श्रृंगी को भृंगी कर डाले, पारा सर के उदर बिदार। रमैया तुर दुल्हन लूटल बाजार। श्रृंगी ऋषि की कहानी है। बचपन से ही संत थे। एक बार काशी में महा अकाल पड़ गया, तो काशी नरेश चिंतित हो गए। मानस में बाबा ने लिखा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होय नरक अधिकारी। तो पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो प्रजा के लिए बड़े चिंतित रहते थे। धर्मात्मा राजा सब होते थे। तो देखे कि प्रजा अकाल से मर रही है, हमें कुछ करना चाहिए। तमाम यज्ञ वगैरह करवाए, तमाम ज्योतिषों से, आचार्यों से हर उपाय करवाए, फिर भी बरसात नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि भाई आपके यहाँ बरसात हो सकती है। किसी महात्मा ने बताया, लेकिन बाल ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि का अगर चरण पड़ जाए तो काशी में, तो काशी नरेश ने सोचा भाई उनको बुलाया कैसे जाए, आएंगे कैसे, गुरु महाराज उनको आदेश देंगे कि नहीं देंगे। बहुत प्रयत्न उन्होंने करवाया, लेकिन श्रृंगी ऋषि आने का नाम ही नहीं लिए। गुरु के आज्ञा पर ही वो चलते थे। गुरु महाराज प्रतिदिन दाल चावल एक ही में मिला के दे देते थे और अपने साधना में चले जाते थे, कुटिया से दूर। और बोलते थे इस दाल चावल को अलग अलग करके फिर इसको बनाना। तो वहीं अपना राम 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 जपते रहें, और दाल को अलग चावल को अलग निकाल के अपना रखते रहें, राम राम जपते रहें। और भोजन जो भी गुरु आश्रम में मिलता था पा लेते थे। तो काशी की एक वेश्या ने राजा की चिंता जानी, तो उसने कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि को ला सकती हूँ। तो राजा साहब ने कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि थक हार गए, नहीं ला पाए, तुम कैसे लाओगी? बोले मैं ले आ सकती हूँ। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, जो भी खर्च लगेगा मैं तुम्हें दूंगा, जाओ लेके आओ। तो गए राजा साहब अपना राज दरबार में।
वेश्या इधर 2 नाव का प्रबंध करवाई। दोनों नाव पर खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके पतुरिया लोग सब बैठ गई। लाल लाल पूरा वस्त्र पहन के, माला पूरा पहन के, रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी, और गंगा इस पार आ गई काशी से, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि तपस्या करते थे। वहाँ गई तो श्रृंगी ऋषि अपना धूना आश्रम सब साफ सुथरा करके वहीं चावल दाल बीन रहे थे। गुरु महाराज कुटिया में नहीं थे। उतना सुंदर दिव्य रूप जंगल में पहली बार श्रृंगी ऋषि को देखने को मिला। महात्मा बेश था। श्रृंगी ऋषि ने आदर भाव दिया, बैठी खूब मीठ मीठ बतियाई। फिर वो गुलाब जामुन वगैरह ले गई थी, खिलाई उनको। श्रृंगी ऋषि खाए, बोले अरे ये बहुत मीठा है, जंगल में तो इधर इतना मीठा फल नहीं होता। बैर वगैरह जंगल में खाए थे तो बैर गुलाब जामुन इतना मीठा कहाँ होगी। बनारस की काली काली गुलाब जामुन आज भी फेमस है। तो श्रृंगी जी बोले इतना मीठा फल? बोले हाँ, हमारे काशी में बहुत मीठा फल होता है। मीठा मीठा बात की, उसके बाद चली गई। शाम हुआ, गुरु महाराज आए। शाम के समय धूना वगैरह सही नहीं था, सुबह वाला तो सही उन्होंने कर लिया था। गुरु महाराज ने कहा भाई आज लकड़ी वगैरह सब धुने की नहीं रखे हो, चावल भी आधा बीने हो, आधा नहीं अलग किए हो, शाम में भोजन कैसे पकेगा? आज क्या कर रहे थे? बाल ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि ने कहा गुरुदेव आज काशी से बड़े दिव्य दिव्य महात्मा आए थे। इतना सुंदर स्वरूप हमने कभी महात्माओं का देखा नहीं। जंगल में जो महात्मा लोग आपका दर्शन करने आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा चंदन लगाए, लेकिन वो बड़े काशी के महात्मा, दिव्य अद्भुत 4-5 महात्मा थे। गुरु महाराज बोले अरे कैसे थे? बोले मूछ दाढ़ी उन महात्माओं को नहीं थी, छाती थोड़ा ऊंची ऊंची थी और बहुत दिव्य लग रहे थे, बाल बड़े बड़े थे। तो गुरु महाराज ने कहा रे वो माया रही होगी, बच के रहना, वो माया है, पटकनी दे देगी। गुरु की आज्ञा उल्लंघी कर जो नर काहू जाए, जहाँ जाए तह काल है, कह कबीर समझाए। गुरु महाराज ने कहा बच के रहना, वो माया है, पटकनी दे देगी। कल से ठीक रहना, बढ़िया रहना। वो लोग आए तो आश्रम से भगा देना, बात मत करना। गुरु महाराज फिर अपना सुबह चले गए, उनको सेवा ड्यूटी बता के अपना वो करने लगे। फिर वो लोग अपना आई तो श्रृंगी ऋषि बात वोत नहीं कर रहे थे। तब लगी बोलने अरे आप पतित होने से डर रहे हैं, आप ऐसे महात्मा हैं, आप भला पतित हो सकते हैं? बहकाने लगी। बोले हमारे गुरु महाराज नाव में बैठे हुए हैं, नौका में, अगर आपका मन हो तो चलिए दर्शन कर लीजिए, हमारे गुरु जी का भी आए हुए हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने सोचा संत हैं, चल के दर्शन कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर वो लोग जल्दी जल्दी मिल करके पूरा चावल दाल अलग अलग कर दी, श्रृंगी ऋषि को ले ली, गुरु महाराज का दर्शन कराने चली। नाव में बैठा ली। नाव धीरे धीरे खुल गई। श्रृंगी ऋषि को बहकाए रहे, ये फल वो फल, ये गुरु महाराज ऐसे। नाव धीरे 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 आ गई गंगा इस पार काशी में। श्रृंगी ऋषि बचपना का स्वभाव, भले महात्मा थे लेकिन बचपना तो था ही, बाल स्वभाव, माया अपना कामयाब हो गई। गुरु के वचन में गुंजाइश हुआ तो जैसे ही चरण इस पार श्रृंगी ऋषि रखते हैं काशी में, बादल घिर आए, झमाझम बारिश होने लगी, अकाल दूर हो गया,
तमाम जीव जंतु तृप्त होने लगे वर्षा के पानी से। तो श्रृंगी ने कहा, अरे हमको कहाँ यहाँ तुम लोग लेके आ गई। बोले काशी है, चलिए यहाँ पर भोलेनाथ का दर्शन करिए, तमाम घाटों का दर्शन करिए, हम अपने राजा से आपको मिलवाएंगे। इधर गुरु महाराज आए तो श्रृंगी ऋषि कुटिया में नहीं थे। गुरु महाराज चिंतित हो गए, लगता है माया कामयाब हो गई। ध्यान धर के देखा तो अच्छा कोई बात नहीं, अपना चलो, जब पटकनी खा लेगा तो खुदे आ जाएगा। काशी नरेश इतना खुश हुए, अपने आसन पर बैठाया, चरण प्रक्षालन किया। बोले भगवान, करोड़ों जीव जंतु हमारे नागरिक सुखी हो गए आपके चरण पड़ने से। ब्रह्मचारी संत थे, कहें संत दरस जिम पातक टरई। संत के दर्शन से, संत का चरण पड़ जाए तो वह जमीन शुद्ध हो जाता है। कब आई है सदगुरु पहुनवा हमार भवनवा। तो महापुरुष थे श्रृंगी जी। चरण जैसे ही पड़ा, बारिश होने लगा साधना के प्रभाव से। राजा साहब इतना खुश हो गए, बोले मैं अपनी कन्या से आपका विवाह कर देता हूँ, कन्या आपकी दासी बन के रहेगी। श्रृंगी जी बोले, ये दासी क्या होती है। बोले आप ले जाओ, बाकी अपने आप ही समझा देगी। तो गई श्रृंगी ऋषि के साथ, उन काशी नरेश की बिटिया रहने लगी। तो बाल बच्चा भी हो गया। गुरु महाराज ढूंढते ढूंढते आए तो ये गौशाला किसका, तो श्रृंगी ऋषि का। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, तो श्रृंगी ऋषि का। ये पाठशाला किसकी, तो श्रृंगी ऋषि का। ये राजभवन किसका, तो श्रृंगी ऋषि का। गुरु महाराज कहें, बाप रे, माया तो हमर चेला के दाब दिया। ये सब बाल बच्चा भी उत्पन्न हो गया। फिर गुरु महाराज गए, ज्ञान दिया, कहें चल जल्दी माया छोड़ के भाग। फिर से वो संस्कार जागृत हो गया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस से चले गए थे, गांव गांव से फिर पत्नी ने ऐसा वाक्य बोला कि फिर से साधना में लगे। तो श्रृंगी जी फिर से साधना में लगे। गुरु महाराज की कृपा से फिर भगवत प्राप्ति हुआ। तो इसलिए आदेश में तनिक भी गुंजाइश होने से माया कामयाब हो जाती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, श्रृंगी को भृंगी कर डाले, पारासर को उदर बिदार, रमैया तोर दुल्हन लूटल बाजार। भगवान की जो माया है दुल्हन है, दो औरत है प्रभु को, एक भक्ति एक माया, और दोनों भगवान ही भेजते हैं। पहले माया को भेजेंगे कि देखो कितना हमारा चेला है मजबूत। जब माया को डिगा देगा तब भक्ति को भेजेंगे। इसलिए गिरना और चढ़ना लगा रहता है। कहीं छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी, बस भगवान का चरण पकड़े रहना है और समर्पण रहना है कि प्रभु आप ही बचा सकते हो, बाकी मेरे में औकात नहीं है कि मैं बच जाऊं। तो भगवान बचा लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।